गवर्नमेंट चलने में कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, गवर्नमेंट चलेगी, थोड़ा बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स रहेंगे, वो नेचुरल होता है इस तरह की। चूंकि अपनी बहुमत की सरकार नहीं है तो उनको सबसे बातचीत तो करना उनकी मजबूरी होगी, और वो बातचीत करके ही सरकार चलाएंगे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। और सरकार चलेगी बाकायदा, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। जहाँ तक नायडू की या नीतीश जी की बात है, चंद्रबाबू नायडू के तरफ से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खतरा है, क्योंकि उनके अपने स्टेट की पॉलिटिक्स ये डिक्टेट करती है कि वो कुछ दिन रहें इस सरकार में, इनके साथ रहें, ताकि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इतने लंबे समय तक वो बाहर रहे हैं आंध्रा पॉलिटिक्स से, तो कुछ पेट प्रोजेक्ट्स उनके हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, उनको वो पूरा करें। नीतीश जी का चूंकि इसलिए सवालिया निशान लग जाता है क्योंकि उनका अभी जो रिसेंट बिहेवियर रहा है वो थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा देता है। वो कब किसके साथ हैं, कब नहीं हैं, क्यों नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी लोगों की समझ में कम आती हैं। दूसरा ये भी चीज़ क्लियर है कि नीतीश जी के लिए मोस्ट प्रॉब्ली ये उनकी आखिरी पॉलिटिकल चांस है। वो इनिंग्स के अपना स्वास्थ्य के लिहाज से भी, और उनकी जो गिरती सेहत है, जो उनकी जो पकड़ है, वो उसके लिहाज से भी मुझे लग रहा है, जो बिहार की राजनीति की पकड़ की मैं बात कर रही हूँ, तो नीतीश हो सकता है फ़ायदा नुकसान देख के इधर उधर अपना करने का मन भी बनाए, लेकिन सिर्फ नीतीश के मन बनाने से भी सरकार तो गिरती नहीं है। तो सिर्फ नीतीश भी पाला अगर बदल लेते हैं तो भी सरकार नहीं गिरेगी, ये उनको भी पता है, ये विपक्ष को भी पता है, और ये मोदी जी की सरकार को भी पता है। तो सरकार, ऐसा मुझे कोई नहीं दिख रहा है कि निकट भविष्य में गिरने का कोई सिनेरियो बन रहा है। आपने जो अंदर की बातें कही, हाँ, इसकी वजह से एक चर्निंग जरूर शुरू हो गई है, और अंदर की बात कोई ऐसे वैसे छोटे छुटभैया लोग कह रहे हो ये बात नहीं है। खुद संघ प्रमुख का कहना, और फिर इंद्रेश जी बहुत सीनियर है संघ में, आई थिंक कि वो मुख्य प्रचार उनके सालों से काम करते रहे हैं, बहुत उनकी इज्जत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और संघ तो वो बॉडी है जिसने कि इस पार्टी को जन्म दिया है। भाई, आइडियोलॉजिकल पेरेंट तो संघ ही है ना। तो अगर पेरेंट ही अपने ऑफस्प्रिंग पे कोई सवाल उठाएगा तो उसकी चर्चा तो होगी, वो अंदर भी होगी, बाहर भी होगी, पत्रकार भी करेंगे, विपक्ष भी उसको मुद्दा बनाएगा, और ये नेचुरल है। अब उस चर्चा का कोई बहुत रैडिकल आउटकम मुझे नहीं दिखाई देता है। बहुत से बहुत क्या होगा, कोर्स करेक्शन होगा। भाई, हम ये सोच के अगर खुश हो रहे हैं अंदर बैठ के कि मोहन भागवत ने कह दिया और इंद्रेश जी ने कह दिया और उधर शिंदे जी ने कह दिया, तो मोदी जी को हटा के किसी और को बना दिया जाएगा नेता, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर संघ की वही मंशा होती तो भाई, चुनाव तो 2 महीने चले थे, प्रचार तो 2 महीने से भी लंबे टाइम से चल रहा था, उसमें क्यों नहीं, अगर उनकी मंशा ये होती कि उस लीडरशिप में कोई चेंज करना है तो वो बीच में आवाज़ उठा सकते थे। मणिपुर की बात जैसे मोहन भागवत जी ने की, मणिपुर तो 1 साल से डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ आग लगी हुई है, तो वो नहीं, मेरे को लगता है कि संघ का अल्टीमेट पर्पस है। कोर्स करेक्शन जरूर एक पर्पस हो सकता है, और थोड़ा उसमें मार्गदर्शन हो सकता है कि उनको लगता हो कि जो दूसरे नेता हैं उनके साथ कंसल्ट करके एक प्रेशर बनाया जाएगा तो सरकार उनकी बातों को ज़्यादा मतलब अहमियत देगी, ज़्यादा उनको वेटेज मिलेगा, तो ये हो सकता है। लेकिन संघ ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बीजेपी के लिए भी, और खासकर के प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बेशक ये कोई कह दे कि ये तो मतलब ऐसे ही कहा गया था, कार्य सेवकों के लिए एक डायरेक्शन था, वो ऐसा नहीं है। वो बिना नाम लिए भी उन्होंने जो कुछ कहा है वो संघ के इस सरकार के कार्यकाज की शैली पर टिप्पणी थी, मोदी जी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी थी, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज़ को वो समझें, और हो सकता है भाई मोदी जी भी संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर जब हो जाती है हाथ में, तो उसको शायद अपनी कमियां नहीं समझ में आती हैं जब तक कि कोई दूसरा उसको बताए, हाँ, रियलाइज ना कराए। तो शायद मोदी जी को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि कुछ चीज़ें हुई हैं जो गलत हुई हैं, और हो सकता है इस टेन्योर में उसको वो खुद भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो सरकार को लेके मुझे कोई कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है कि खतरा है, लेकिन हाँ, चर्निंग शुरू हो गई है, चर्चा शुरू हो गई है। उस चर्चा से हमें तो ये उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही निकलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।